देखिएगा 2019 का पेपर है ये, और स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग ग्रुप ए बी सी करके। ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहली नोटिस करने की बात है कि कभी कभी पेपर में ऐसा रहता है, ग्रुप ए दिया, नीचे लिख दिया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन या अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, है ना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे करने हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन के साथ अगर और करके दे दिया तो वो अल्टरनेटिव तुम देख सकते हो, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, देख लीजिएगा, सेटल हो गए होंगे सब लोग। क्वेश्चन अगर नहीं हो तो बगल में देख लीजिएगा किसी से, मिला। फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस विथ डिटेल वर्किंग्स। आपको इस सम्स में सिर्फ बताना है कि नीचे जो जो एक्सपेंस दिए हुए हैं वो किस नेचर के हैं। नेचर इन द सेंस, किसी भी एक्सपेंस का नेचर हम लोग किस सेंस में बोल सकते हैं, वो फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और मिलाकर भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। ठीक है, कोई भी कॉस्ट को जब नेचर पूछेगा तो किस सेंस में आप बताओगे, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, या मिलाकर है, बोथ, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। अब वो निकालने के लिए जो नीचे डेटा है वो देखिएगा, 3 एक्सपेंस आपका दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। 2 लेवल पे प्रोडक्शन यूनिट दिया है, एक 6000 और एक 10000, और दोनों लेवल पे आपका कॉस्ट दिया है। रॉ मटेरियल का 12000 है और 20000 है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोनों लेवल पे 5 लाख है, और फैक्ट्री ओवरहेड 9000 है और 10700 है। देखा, अब इस बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा वेरिएबल है। आप लोगों को शायद याद हो, या याद ना हो तो मैं एक बार याद दिला देता हूं। हमने जब मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करवाया था तो उसके लिए हमने आपको एक नोट्स दिया था मार्जिनल कॉस्टिंग का, समझे। और मार्जिनल कॉस्टिंग के उस नोट्स में, पीछे बैठ जाइए, डिस्टरबेंस यहाँ पे हो सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के उस नोट्स में शायद किसी को याद हो, जो पहला क्वेश्चन था वो इसी बेसिस का था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि कौन सा आइटम हमारा फिक्स नेचर का है, या कौन सा वेरिएबल नेचर का है, या कौन सा हम लोगों का आइटम सेमी नेचर का है। अभी अगर आपको याद नहीं होगा और आप डायरेक्ट ये उठा लिए होगे पेपर करने के लिए, तो आपको डाउट आ जाएगा कि ये क्या दे दिया है। इसलिए जो चीज़ें आपके पास हैं पहले आप उसका एक बार मनन कर लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसको आप देखिए, समझे। तो इसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल बेसिस में है। नेचर अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या बोलता है कि अगर किसी भी आइटम का कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल पे सेम हो तो वो वेरिएबल नेचर का होगा। अगर टोटल कॉस्ट हर लेवल पे सेम हो तो वो फिक्स नेचर का होगा। और अगर दोनों चीज मैच ना कर रहा हो, मतलब टोटल कॉस्ट भी बराबर ना दिखे और कॉस्ट पर यूनिट भी सेम ना दिखे, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल नेचर का है, समझे। आपको हमारी बात अगर अभी बोलकर समझ में नहीं आई तो आप एक बार देखिएगा, कैलकुलेशन मैंने लिखा था, और इसलिए मैं पहले लिख लेता हूं कि लोग आते रहते हैं धीरे धीरे, तब तक कुछ अपना कैलकुलेशन आगे बढ़े। रॉ मटेरियल के लिए हमने क्या लिखा है, कॉस्ट पर यूनिट, है ना। सिंपल सा निकालने का तरीका होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। 6000 यूनिट पे रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट दिया 12000 और यूनिट प्रोड्यूस है 6000, तो रेट कितना निकला, 2 रुपया। आपके पास भी कैलकुलेशन है लेकिन उसमें निकाल कर नहीं दिखाया, डायरेक्ट लिख दिया है, समझ रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमारे पास सर 8 साल का पेपर आया है PDF में, ठीक है,
पेपर आया है महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें से कितना आप जानते हो ये महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके पास तो भरा हुआ है, कहीं से 10 साल का पेपर आ रहा है, कहीं से 5 साल का पेपर आ रहा है, लेकिन क्या वो महत्वपूर्ण है? उसमें कितना तुम सीख पा रहे हो, कितना तुम कर पाओगे, वो महत्वपूर्ण है। और सिर्फ आप देखोगे भी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो देख के भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझे? जैसे उस पेपर में आपका देखिए निकाल के लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसे कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि 10,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट दिया है 20,000 और यूनिट है 10,000, तो डिवाइड करके हमारा रेट कितना आया? 2 रुपये। अब ये दोनों लेवल पे कॉस्ट अलग था 12,000 और 20,000, लेकिन पर यूनिट क्या है? सेम। तो हम लोग बोलेंगे ये किस नेचर का है? वेरिएबल नेचर का है। उसी को हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया, लिखना पड़ेगा आपको ये स्टेटमेंट। ठीक है, नोट में मैंने वही चीज लिखी है, आप लोग लिख के पढ़ लीजिएगा, सिंपल है एकदम। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। तो सम्स में ही दिया है कि 6,000 यूनिट्स के लेवल पे भी इसका कॉस्ट है टोटल 5 लाख और 10,000 यूनिट्स के लेवल पे भी इसका कॉस्ट है कितना? 5 लाख। तो अगर आपका टोटल कॉस्ट हर लेवल पे सेम दिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि किस नेचर का कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। समझे? वही वाली स्टेटमेंट आपको नीचे लिख लेनी है। क्लियर है? और उसके बाद का आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड। 3 आइटम दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड का देखिए कॉस्ट तो सम्स में देख लिए कितना था? 9,000 और 10,700। और जब पर यूनिट निकालें, यहां पर यूनिट कैसे निकल रहा है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, तो आया 1.5। और सेकेंड लेवल पे टोटल कॉस्ट 10,700 सम्स में दिया है डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, तो रेट कितना आया? 1.07। अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ना ही आपका टोटल कॉस्ट सेम है और ना ही आपका पर यूनिट सेम आ रहा है। इसका मतलब ना ही ये वेरिएबल है ना ही ये फिक्स है, ये बोथ इन नेचर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सेमी फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल। इसमें कुछ पार्ट फिक्स का होगा, कुछ पार्ट वेरिएबल का होगा, और वही स्टेटमेंट आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है? समझे? अब देखिए आपके पास जो नोट्स है, आपके पास जो बुक है, उसमें यहां तक बात बताया है। यहाँ आपका सम्स भी खत्म हो गया, क्योंकि 5 नंबर के लिए वो नेचर पूछा है, हमने कैलकुलेशन भी दिखा दिया, स्टेटमेंट भी लिख दिया, तो मेरा सम्स कंप्लीट हो गया। समझे? लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर की जगह थोड़ा और बढ़ाया जाता, 8 नंबर का बनाया जाता, आप बोलोगे 8 नंबर का तो क्वेश्चन आता नहीं है। आ सकता है भाई, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ए बी करके तो दे सकता है ना, 8 और 7। समझ रहे हैं? और मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका एक क्वेश्चन देकर उसके साथ थ्योरी भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ थ्योरीज है कि नहीं? इसलिए थ्योरी आप लोग अवॉइड करोगे नहीं। है, अब जो चीज आपके पास नहीं है लिखी हुई आपके मटेरियल में, आपके बुक में, आपके पीडीएफ में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा बनाता तो उसमें ये भी मेंशन कर सकता था, या नहीं मेंशन करता, यही क्वेश्चन 8-10 नंबर का होता तो हम लोग वो करके दिखाते हैं। समझ रहे हैं क्या? ये जो लास्ट वाला आइटम हमारा निकला सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसमें कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें कितना पार्ट फिक्स है और कितना पार्ट वेरिएबल है, वो भी निकाल के बताओ। समझ रहे हैं? तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो अब कैलकुलेशन हम आपको करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, चाहो तो आप साथ साथ कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो, पहले मैं कर लूँ उसके बाद आप करना। ठीक है, मेरे हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि अब चीजें आपके कंट्रोल में है और एग्जाम का समय है तो फोकस भी जोरदार बना हुआ है। शुरू के समय में तो सिर्फ टीचर ही पढ़ाता है, अभी के समय में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर भी पढ़ाता है और स्टूडेंट भी पढ़ता है। तो इसकी कैलकुलेशन हम इधर आगे लिख रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? इसमें कितना पार्ट फिक्स होगा और कितना वेरिएबल होगा। ठीक है, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड वाला, इधर मैं लिख रहा हूं यूनिट्स और एक मैं ले रहा हूं इधर कॉलम टोटल कॉस्ट का। 6,000 यूनिट्स पे आपका टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 9,000।
अब कोई भी फिगर नहीं बोल दोगे, हम लोग किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का। अब रॉ मटेरियल का बोल रहे थे, आवाज आया मेरे पास हल्का सा, 12,000। हम लोग कर रहे हैं किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। कितना कॉस्ट दिया, 9,000, और 10,000 यूनिट्स पे आपका कॉस्ट कितना दिया हुआ, 10,700। ठीक है, चेंज कितने का हो रहा है, चेंज 4,000 यूनिट्स में हो रहा है ना, और 1,700 चेंज हो रहा है आपका कॉस्ट में। क्लियर है, 4,000 यूनिट्स बढ़ा तो कॉस्ट हमारा कितना बढ़ गया, 1,700। इतना ही कॉस्ट दिया ना। आप ये बात मानते हो कि चेंज इन टोटल कॉस्ट इज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, मानते हैं ये बात? क्योंकि फिक्स वाला तो चेंज नहीं होगा ना, फिक्स वाला तो फिक्स रहेगा हर लेवल पे। जो चेंज हुआ होगा, जो कॉस्ट बढ़ा होगा, वो कौन सा वाला कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे हैं? तो ये जो 1,700 बढ़ा है ना, ये आपका कौन सा वाला कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। और ये 1,700 जो बढ़ा है वो कितने यूनिट के लिए बढ़ा है, 4,000। तो आप निकाल सकते हो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 1,700 जो कॉस्ट लगा है आपका, डिवाइडेड बाई कर दीजिए 4,000 यूनिट्स। बताइए डिवाइड करके कितना आ रहा है, 0.425, 0.425। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक ले ले रहे हैं। ये हमारा आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। एट 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स पे मैं ले रहा हूं पहले। टोटल कॉस्ट 9,000 लगा है, दिख रहा है, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपने को पता नहीं है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो आप निकाल लिए ना, 0.425। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 0.425 पर यूनिट है, तो उसका यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिया जाएगा, कितना, इंटू 6,000, है ना। और 9,000 माइनस ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2,550 बता रहा है भाई कोई, आप लोग भी देख लीजिए, है ना। और ये माइनस कर देंगे अपने, तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 6,450। आ गया, दिखा? तो आपका वेरिएबल पार्ट भी अलग हो गया और फिक्स पार्ट भी अलग हो गया। एक बार देख लेते हैं चेक करके। एट 10,000 यूनिट्स, ये तो हमने 6,000 यूनिट्स का निकाला ना, अब एक बार 10,000 पे देखते हैं। टोटल कॉस्ट 10,000 पे कितना है, 10,700 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, अभी पता नहीं है, सोचो कि हम ये नहीं निकाले, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ निकाला था 0.425, और नहीं 425 नहीं लिखना है, इंटू 10,000 यूनिट्स भी तो करेंगे ना, और 10,700 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4250 आएगा, है ना, 4250। ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4250, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, और माइनस करके कितना आ रहा है 6,450। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 6,450। दिख गया आपको? ये हमने चेक करने के लिए दिखाया कि जो फिक्स कॉस्ट है
वो तो दोनों लेवल पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा 6000 लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट कितना आया था, ये 6450, और 10,000 पे भी आया 6450। ये है हमारा इसमें फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला है पर यूनिट, 0.425। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका सम्स बड़ा होता, एक्सटेंशन होता या ये चीज पूछता, तो ये भी आपको निकाल कर दिखाना होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ और करके एक और क्वेश्चन जोड़ा है, आप देखिएगा, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को सम्स में, और करके एक क्वेश्चन दिया है, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। मिला? सबसे पहले पूछा है इसमें ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड रुपीस, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है आपसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बी नंबर पॉइंट पूछा है सेल्स, ब्रैकेट में दिया यूनिट्स, रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000। याद आ रहा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का है। सेल्स टू अर्न ए डिजायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला था ना, क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है तो, और अगर अमाउंट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, है ना। यहां पर सम्स में क्या मेंशन किया, सेल्स, और ब्रैकेट में लिख दिया यूनिट्स, रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। तो यूनिट्स में पूछा है आपसे, यूनिट्स में निकालेंगे हम लोग, समझे। और आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया, ये तो आपसे पूछा है ए और बी, और इंफॉर्मेशन इसके लिए क्या दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 120 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 72 है, और फिक्स कॉस्ट है कितने का, 12 लाख का। ठीक है, मेरे हिसाब से इजी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो, निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का और 1 का और वाला कर रहे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले जो सम्स में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया वो लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, 120 रुपया। इसमें आप लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 72, माइनस करके कितना आ जाएगा, 48, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पूरी बात लिखोगे। अभी अगर हम लोग पीवी रेशियो निकालना चाहें, आप तो पूरा चैप्टर किए हो, आपने देखा होगा कि पूरे चैप्टर में कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण एरिया है ना, और पीवी रेशियो, ये दो चीज होता है तो हम लोग बहुत हद तक कैलकुलेशन आगे बढ़ा पाते हैं, है ना। तो पीवी रेशियो का हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, है ना। 48 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 करेंगे तो 40% आ रहा है मेरा, है ना, 12 चौक 48, पीवी रेशियो आ गया 40%। अब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन का डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूलाज ले लोगे तो भी चीजें आपकी निकल जाएंगी। यहां तक लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे फर्स्ट नंबर पार्ट, जिसमें हमसे पूछा है, ये 1 का और चल रहा है भाई।
फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ए नंबर हम लोगों को बोला है आप निकालो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इन यूनिट्स। फॉर्मूला है हम लोगों का फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, गलत बोल रहे हो, यूनिट जब रहता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो कब लेते हैं? जब अमाउंट में निकालना होता है। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग गलत कर रहे हो। अब यही सब चीजें हैं, आप खुद से देखे करके आएंगे ना, आपको लगेगा हम तो सही कैलकुलेट करके आए हैं। गलत बोल रहे हैं क्या धीरज? सही बोल रहे हैं ना? अब तुम्हारा नाम हम सही सही बोलने लगे हैं कि नहीं? फिक्स कॉस्ट कितना दिया सम्स में? 12 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 48। कितना आया? 25,000 यूनिट्स लिखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिखेंगे इन वैल्यू इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बोलिए 12 लाख डिवाइडेड बाय 40%, कितना आया? 30 लाख। जब आप 40% करते हो ना तो ऑटोमेटिक 100 ले लेता है, और अगर आपको इंटू 100 करना है तो फिर डिवाइड कीजिएगा सिर्फ 40 से, समझे? जैसे आप ऐसा कर सकते हो 12 लाख डिवाइडेड बाय 40, ओनली 40, फिर इंटू 100 कीजिए। और अगर आप 40 डायरेक्ट परसेंट देते हो तो ऑलरेडी 100 एडजस्ट करके लेकर आपको फिगर देता है, ठीक है। ये हमने ब्रेक इवन निकाला। और बी नंबर पॉइंट में क्या पूछा था? सेल्स टू अर्न a desired amount of profit, desired amount of profit। डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसको हम लोग निकाल रहे हैं इन यूनिट्स। यूनिट्स में ही बोला था ना सेल्स। फॉर्मूला है हम लोगों का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स बोल रही है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप सोचो अपने मन में कि अभी तक जैसे फॉर्मूला सारा दिमाग में याद नहीं हुआ है, तो आपको तो एक बार बैठ के उसको सब करना पड़ेगा याद। फिक्स कॉस्ट 12 लाख है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को? बोला है ना सम्स में कि 2,40,000 का प्रॉफिट मेरे को चाहिए, डिवाइडेड बाय 48, 30,000 डायरेक्ट लिख दें क्या? 14,40,000 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 30,000। 30 बोल रहे हो ना? 30,000 यूनिट्स आया। देख लीजिए डिवाइड करके फिर से भाई। 4 तिहाई 12, 8 तरीके 24, 1 44, ठीक है, और 4 0, हाँ सही है। लेकिन आप लिखने में बिजी हैं इसलिए ध्यान नहीं दिए। एक बच्चा जो है वो लिख के नीचे आंसर देखा कि ना बाबा इसमें तो कुछ अलग ही दिया है। आपके पास तो है ना पीडीएफ आता है, बोले ना तुम मेरे पास 6 साल का पेपर आया है 4 साल 3 साल जो भी,
तो अभी देखिए उस पेपर में कुछ चीज़ें रहेगी जो थोड़ी बहुत चेंज रहेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा गलत है, या ये भी नहीं बोलूँगा कि किसी ने गलत किया है, समझ रहे हैं। वो किसी से भी हो सकता है। जब आदमी बहुत सारा कैलकुलेशन करता है ना, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक एक दो लाइन की हो जाती है, लेकिन वो हम लोगों को एडजस्ट करके किया जाता है, समझे। जैसे आप सम्स को केयरफुली पढ़ो, तो सम्स में इसलिए मैंने उसको पढ़ा था और 2 बार वहां पे जोर दिया था, अगर ध्यान दिए होगे। बी नंबर पॉइंट में पूछा है सेल्स इन यूनिट्स, पूछा है ना कि आप ऐसा सेल्स निकालो कि मेरा 2,40,000 का प्रॉफिट हो यूनिट्स में। तो हमने यूनिट में निकाला, लेकिन आप नीचे कैलकुलेशन देखोगे ना जो आपके पास दिया हुआ है बुक में, वो देखिए अमाउंट में निकाला है, दिखा, समझ रहे हैं। तो अगर आप उस 36 लाख को देखोगे और इसको देखोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछेगा हम लोग वही लिखेंगे, वही करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ, अगर आपसे अमाउंट में पूछता तो आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि वो मैच कर रहा है या नहीं। 2 लाइन तो लिखना ही होगा। सेल्स इन यूनिट्स लिखे हैं ना, यहाँ पर लिख दीजिए इन वैल्यू या इन रुपीज। अब यही चीज हम लोग इन यूनिट्स के बाद क्या निकाल रहे हैं, इन वैल्यू, इन रुपीज। हमारा फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका वही है 12 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट भी वही लेंगे जो सम्स में दिया है 2,40,000, बस डिवाइडेड बाय हो जाएगा 40%। 14,40,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 40% से, तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा कितना, 36 लाख। डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट था, एक नेचर वाला और एक ये मार्जिनल कॉस्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए थ्योरेटिकल है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज यूजफुल। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का डेफिनेशन और 3 नंबर का वो सेकेंड वाला पार्ट, किस किस इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई होता है, समझ रहे हैं। और ध्यान दीजिए इसके साथ कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि थ्योरी छोड़ देंगे तो नहीं होगा, आप छोड़ सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन कभी कभी और मन में खुद ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि थ्योरी तो ऑप्शन में रहेगा ना। ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है ग्रुप ए में, दोनों आपको करना है। एक सम्स है और उसके साथ सम्स ही ऑप्शन दिया है, और दूसरा थ्योरी है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा ये, नहीं तो आपका 5 नंबर यहाँ पर छूट रहा है, समझे। ओके, तो अभी हम लोग ये वाला थ्योरी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने एक भेजा भी है आप लोगों को नोट्स इसका, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा इसी तरीके से आंसर के साथ, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जाएंगे ग्रुप बी में, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं तो पहले इसको लिख के कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग ग्रुप बी में जाएंगे, ठीक है।